नमस्कार। आज मेरे साथ हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद। रावण रावण भी आप लगाते हैं ना? जी। मैं सब लगाता हूँ। तो आप पहली बार चुनावी राजनीति में आप एंट्री मार चुके हैं और आपकी नई नवेली पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी। जी। इसी काशीराम। साल आपने बनाई है। आजाद समाज पार्टी काशीराम। कांसीराम। जी। ओके। तो आप बिहार से आगाज़ कर रहे हैं, कुछ इसका खास कारण है? तो अब चुनाव भी बिहार में है तो बिहार से आगाज कर रहे हैं। बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश और यूपी में भी जो उपचुनाव उनमें भी जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि चंद्रशेखर कब चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बिहार में तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हम्म। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी चुनाव लड़ाने के मूड में हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझ जैसे गरीब लोग जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं और कुछ करना चाहते हैं, जो राजनीति को व्यापार नहीं समझते हैं, जो राजनीति से जो चीज़ें दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं उनको जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे खुद पीछे रह के लोगों को आगे लाना पड़ेगा। कि बिहार की जो राजनीति है जी। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से शायद आपको भी अलग लगती होगी। और कहा जाता है कि बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, देश में कहीं भी राजनीति होती है, दुनिया में जो राजनीति होती है वो मुद्दों की राजनीति होती है। बिहार से मुद्दे गायब हैं क्योंकि बिहार में जिस तरह की राजनीति अब तक हुई है, जो मेरी समझ में आता है, लोकतंत्र में जो जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि वो जनता के लिए ये सब चीज़ें करें, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उनकी चिकित्सा शिक्षा और सुरक्षा, और उनके लिए न्याय सुनिश्चित किया जाए, उनका रोजगार सुनिश्चित किया जाए, ये तो नहीं हुआ है बिहार में। इस पे एक बड़ा काम होना चाहिए था, लेकिन लोकतंत्र में ये नहीं हुआ है। तो बिहार में मुझे लगता है कि मुद्दों से लोगों को दूर रखा गया है। अभी तक उनके पेट की भूख जो है वो उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ बाढ़ आती है या तमाम तरह की परेशानियां आती तो लोग उसी से उलझे रहते हैं पूरे साल भर, उनका जीवन जो है वो बदहाल हो जाता है। आपके बारे में लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर इस चुनाव में कि आप ये बातें तो कर रहे हैं कि जो पारंपरिक राजनीति है उसके एक अल्टरनेटिव मिलना चाहिए, विकल्प मिलना चाहिए। लेकिन आप जिन लोगों के साथ चुनाव में गए हैं वो तो राजनीति यहाँ पे उसी तरह की राजनीति वो कर चुके हैं और लगभग राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। और फिर उन्हीं लोगों के साथ आप मिलकर आगे जा रहे हैं। तो क्या आपसे लोग आप मतलब कन्विंस हैं उन लोगों से? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जो हमारी पार्टी काम है उसमें मैंने अपने सगे भाई को तो यहाँ नहीं लड़ा है। मैंने जो उन लोगों को, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, जो बिना राजनीतिक दल के भी सामाजिक संगठन के दम पे भी जो है, जिन्होंने मुकदमे झेले, लाठी खाई, जो सड़क पे रहे, जब भी बहुजन अधिकारों की बात है जो सड़क पे हो, जब भी कहीं बहुजन समाज पे अत्याचार हो सड़क पे रहे, उन्हीं लोगों को आगे लड़ा है। सवाल यह है कि बीजेपी जो सेंटर की सरकार में है उसको रोकने के लिए वो यहाँ गठबंधन करती है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। मुझे भी यहाँ गठबंधन करना था, तो मैंने तमाम सब पार्टियों से कहा जो चाहते हैं बीजेपी को हराने के लिए वो सब एकजुट हो जाएं। लेकिन समस्या ये है कि लोगों के नज़रिए में जो बीजेपी देश को कमज़ोर कर रही है, जिसके राज में देश जो है आर्थिक क्राइसिस देश में आ चुका है, जहाँ वो बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव से पहले और उसकी सच्चाई कुछ नहीं होती है। मुझे लगता है कि यहाँ का जो गठबंधन है वो उन्हें हराना नहीं चाहते हैं। एक बात चंद्रशेखर गांधी हमेशा कहते थे कि आपको अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो साध्य और साधन की पवित्रता मायने रखती है, तभी आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आपके लिए मायने रखता है? मैं तो गांधी को नेता नहीं मानता हूँ, मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को नेता मानता हूँ। नहीं, उनकी उस बात की मैं कर रहा मैंने हूँ क्या ना। कहा, जिस व्यक्ति को मैं नेता ही नहीं मानता हूँ तो उनकी बातों को पे मतलब ज्यादा इससे आप गंभीरता सहमत से नहीं है? लेना। मैंने आपसे क्या कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आप पे शासन करते हैं। वही हो रहा है। या 15 साल आप पुराने देखिए या 15 साल नीतीश जी के देखिए, दलितों की स्थिति में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, उन पे आज भी अत्याचार हो रहा है। बक्सर का हालात देख लीजिए, मोतिहारी में जो है गोली चली। यहाँ जब अत्याचार होता है तब कोई नहीं जाता है। जब यहाँ कोरोना जैसा समय कोई नहीं बाहर निकला। जब यहाँ बाढ़ आती कोई बाहर नहीं निकलता। जब यहाँ लाखों मजदूर जो हैं निकाले गए दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, तो उनके दुख में कोई नहीं खड़ा होता। तो जनता भी देखती है। हमने भी देखा कौन खड़ा था, हमने उस व्यक्ति के साथ ही हाथ आगे बढ़ाया जो खड़ा था। जनता को चाहिए कि 15-15 साल जिनको मौका दिया उन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया, तो किसी नए आदमी को जो कुछ बदलने की इच्छा रखता है उसको मौका देना चाहिए। एक दलित के दर्द को समझ सकता है। क्या आप भी इससे सहमत हैं? कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर किसी में मानवीयता है, उसमें संवेदनशीलता है, तो उसके लिए दलित होना या किसी खास जाति का होना ज़रूरी नहीं है। आप क्या इस मामले में सोचते हैं? आपने केयर टेकर सुना है? केयर टेकर में और माँ में फ़र्क होता है। माँ का जो प्यार होता है वो प्राकृतिक होता है, उसमें कोई लालच नहीं होता। केयर टेकर के प्यार में जो है कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है या उसकी कोई
एक मिनिमम जो है उसको कुछ धनराशि मिलती है कि भाई वो इस काम को करे। सबके अंदर मानवता हो सकती है, लेकिन जो जिस जिंदगी को जी के आता है ना, उसको ही पता है कि उसकी परेशानियां कैसे दूर करनी है। और मैं जानता हूं कि मैंने जुल्म सितम देखे हैं, मैंने निर्दोष होते हुए भी जेलें काटी हैं। मैंने जब अपने हक की बात करते हैं तो किस तरह के आरोप, नक्सली किस तरह के आरोप जो हैं, झूठे आरोप लगा के जेल में भेजा जाता, लाठी मारी जाती है, किस तरह का अन्याय जो है वो हमारी बहन बेटियों को यहाँ सहना पड़ता। मैं उन सबसे रूबरू हूँ और मैं इसे बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश की कोई भी बहन हो, उसको सम्मान से जीने का अधिकार है, उसको सुरक्षा में जीने का अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। सभी नौजवानों को रोजगार करने का अधिकार है, राजनीति करने का अधिकार है। मैं तो चाहता हूँ कि बहुजन नेता जो हैं, बहुजन युवक बड़े पैमाने पर राजनीति में आए। इसका चंद्रशेखर एक तर्क ये है कि जो आपने कहा कि केयर टेकर और माँ में फ़र्क होता है, जाहिर सी बात है फ़र्क होता है, लेकिन जो मानवीय अवगुण होते हैं जैसे लालच, असंवेदनशीलता या किसी के प्रति क्रूरता, ये तो जाति से तो मतलब नहीं रखता नहीं, तो किसी में भी आ सकता है, अवगुण तो किसी में भी आ सकते हैं। या शोषण की जो प्रवृत्ति है, इसके तो शिकार हुए हैं, आज तक इसी के तो शिकार हुए हैं। जिन पे भरोसा करते हैं वही तो पीठ में खंजर घोंपते हैं। हाँ। जिन पे भरोसा करके आज तक यहाँ दलितों ने वोट दी, हालात तो देखिए, दलितों के तो नहीं बदले, उनके तो बदल गए हैं। एक बार मैं आपसे ये कहता हूँ, आप कह, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी, फिर आपने उसको छोड़ दिया, मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपने कहा कि शुरू में सब लोग ऐसा ही करते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने 18-19 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मेरा आप बैंक अकाउंट चेक कराइए, यहाँ जो दलित नेता उनका बैंक अकाउंट चेक कराइए। चुनावी राजनीति में पहली मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जिंदगी भर यहीं रहूंगा, बीबीसी भी यहीं रहेगा। आपको मौका मिलेगा, आप चेक कराइए और उनके भी चेक करें। मैं मान्यवर काशीराम साहब को आदर्श मानता हूँ। मैं यहाँ कुछ लूटने छीनने नहीं आया हूँ। मैं बिहार इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारे लोग हमेशा वोट देते हैं और ठगे जाते हैं। जैसे नीतीश कुमार जी ने पिछली बार वादा किया था कि मिट्टी मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। ये तो ऐसे ही तमाम लोगों ने कहा और इस तरह से बदले हैं। मैं क्यों चाहूं कि मेरे लोग ठगे जाएं? उनकी हिस्सेदारी की बात कौन करेगा अगर मैं नहीं कहूंगा? जब मैं उनके जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाता हूं, वो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। तो मैं यहाँ इसलिए हूं कि उनको सही रास्ता दिखा के और इस बार उनको ये बता सकूं कि अब नंबर तुम्हारा है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, जिसके अंदर क्षमता होगी, जो काम करके साबित करेगा। वो नहीं होगा जो सोने की चम्मच लेके पैदा होगा। और ये यहाँ के तमाम नेताओं को जानना पड़ेगा। अब समय जो है बदल रहा है, परिवर्तन। आप चंद्रशेखर ये मानते हैं कि जो कांसी राम जी के बारे में कहा जाता है कि हाल के दशकों में, पिछले 5-6 दशकों में उतना बड़ा दलितों की आवाज़ उठाने वाला कोई नेता नहीं हुआ, लेकिन उनकी राजनीति की जो विरासत है, जिनके हाथों में, मायावती जी के हाथों में है, क्या उस विरासत को उसी प्रखरता के साथ आगे ले जाने में सक्षम रही हैं? देखिए, मैं किसी पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो किसी स्वर्ण नेता पे नहीं करता, वो तो मेरी बुआ है, उन पर काहे को टिप्पणी करूं। अगर वो कामयाब नहीं हुए तो चंद्रशेखर है ना, उनका जो मान्यवर काशीराम साहब का जो अधूरा कारवा है उसे पूरा करने के लिए चंद्रशेखर है। देखिए, ये जो संघर्ष का गुण है ना, जैसे आप अवगुण की बात कर रहे थे, ये किसी परिवार में पैदा होने से नहीं आता, ये जमीनी संघर्ष से आता है। मैं भी प्रयास करूंगा कि, मुझे भी पता है कल ये मेरे खून में नहीं हो सकता है, जो मेरा आने वाली पीढ़ी उसमें नहीं हो सकता। तो जो नौजवान काम करेगा उसको मौका देना चाहिए ना। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने काम से साबित करूंगा। और मैं ये साबित करूंगा कि इस देश में, जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने गरीबों को नेता बनाया था, कोई जूता सिलने वाला, कोई किसान का बच्चा, कोई मजदूर का बच्चा, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला विधायक MP बनता, ये मैं बना के दिखाऊंगा। इसलिए मैं हूँ।